हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। स्कूल बंद हुआ है। यूपी में भीषण ठंड के कारण उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल बंद किए गए हैं। तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। लखनऊ में भी विद्यालय बंद हो चुका है। इसके साथ ही राशन को लेकर क्या अपडेट है, ई-केवाईसी को लेकर क्या अपडेट है और किन महिलाओं को 1000 रुपए राशन कार्ड के साथ योगी सरकार देने वाली है, आइए जानते हैं। महाकुंभ को लेकर भी नई जानकारी है। दोस्तों, इस खबर को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में 3 दिनों तक शीतलहर रहेगा। तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। जनवरी फरवरी में फिलहाल कोल्ड वेव कम रहा है। लखनऊ में सुबह से ही धुंध और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के असर से गलन बढ़ गई है। शनिवार देर रात न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अब ठंड का प्रकोप दोगुना हो जाएगा। शहर में रात के समय धुंध का असर देखने को मिला। यही कारण है कि आने वाले समय में विद्यालय बंद हो जाएगा। सोमवार को सरकार स्कूल बंद कर सकती है। डीएम का आदेश आ सकता है। जनवरी फरवरी में कोल्ड वेव में कमी आई है, लेकिन दोस्तों आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल एपीके फाइल भेजकर साइबर क्रिमिनल करते हैं टारगेट। आगरा पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। किसी भी लिंक पर किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। न्यू ईयर मैसेज में बहुत सारे लोग तरह तरह का मैसेज भेजते हैं, जिसमें आप भी उन्हीं की तरह पर सेलिब्रेशन वाला कांग्रेचुलेशन भेज पाते हैं न्यू ईयर का, लेकिन इसमें ठगी हो जाती है। आप किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिएगा। वाराणसी में बारिश ने बदल दिया मौसम। 6 डिग्री पहुंच गया तापमान। पहाड़ों पे हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में शनिवार को भयंकर बारिश हुई। रविवार को भी ओले पड़े हैं। शुक्रवार से ही मौसम बदल चुका है। आपको बताते चले, जहां पर 12-14 डिग्री तापमान रहता था, 4 डिग्री और 6 डिग्री पहुंच गया है। अब और भी ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। बनारस के डीएम भी जल्द ही निर्देश देंगे विद्यालय बंद करने का। हालांकि किसानों के चेहरे खिल गए हैं, गेहूं को फायदा हुआ है। इस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि कहां स्कूल बंद किया गया है। अच्छा, इस बीच यूपी के 48 जिलों में कोहरा रहेगा। अब विश्वनाथ को रजाई उड़ाई गई है। विजिबिलिटी 50 मीटर है। 40 शहरों में बारिश हुई है। ओला भी गिरा है। यूपी में कोहरे का सितम जारी है। 48 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। दोस्तों, सहारनपुर में कोहरा छाया रहेगा। 9 डिग्री तापमान बना है। मेरठ में बारिश से ठंड बढ़ गई है। 3 डिग्री तक तापमान गया है। दिवाली के बाद पहली बार AQI 100 के नीचे पहुंचा। वहीं पर आपको बताते चले कि इन जिलों में रहेगा घना कोहरा। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। इस बीच इन्हीं जिलों में से अधिकांश जिले ऐसे हैं जहाँ पर विद्यालय बंद भी किया गया है। वहीं दक्षिण कोरिया में दर्दनाक हादसा हो गया। रनवे से फिसला विमान, जिंदा जले 28 यात्री। एयरपोर्ट पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम आग की खबर मिलते ही हरकत में आई और आग पर काबू पा लिया। इस विमान में लगभग 180 लोग सवार थे। बैंकॉक से वापस आ रहे थे। फिलहाल 28 यात्री इसमें जिंदा जल गए। इस बीच दोस्तों, दिल्ली में अमित शाह और पूर्व राष्ट्रपति से मिले सीएम योगी। संभल पुलिस चौकी का भूमि पूजन भी किया है। शाही जामा मस्जिद के पास स्थित खाली भूमि पर पुलिस चौकी का निर्माण की शुरुआत शनिवार को भूमि पूजन के साथ हो गई है। वहीं पर दिल्ली में अमित शाह पूर्व राष्ट्रपति से सीएम योगी मिले भी। उनको महाकुंभ का न्योता दिया है। वहीं पर राजभर का एक और विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राजभर जाति में पैदा हुए हैं भगवान हनुमान। बलिया में बोले योगी के मंत्री ओम प्रकाश। वही दोस्तों, बारिश में धंस गई खेत की जमीन, निकला शिवलिंग। गाजियाबाद के गांव की ये बड़ी घटना सामने आ रही है। दिल्ली के सटे गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के खेतों में जोरदार बारिश के चलते शनिवार सुबह मिट्टी धंस गई, जिससे कई फुट गहरा गड्ढा हो गया। ग्रामीणों ने जब वहां पर जाकर देखा उस गड्ढे को, तो वहां पर शिवलिंग नजर आया। तो अगर आप 31 मार्च तक राशन कार्ड में केवाईसी नहीं करेंगे तो अब आपका राशन कार्ड निरस्त होगा, रद्द होगा। सरकार ने 3 महीने का मोहलत दिया है। पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की ऑनलाइन केवाईसी का काम शासन ने 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, यानी 3 महीने का मौका हम लोगों को मिलेगा। ऐसे में अब उन कार्ड धारकों की केवाईसी आसानी से हो पाएगी जिनके आधार में संशोधन करना था। समय सीमा बढ़ाए जाने से केवाईसी न कराए पाने वाले कार्ड धारकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल 70% यूनिट की ई-केवाईसी का कार्य हुआ है। आधार कार्ड में नाम संशोधन और छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट अपडेट न होने से 30% केवाईसी नहीं हो पाई है, जो मार्च तक कराना होगा। सरकार इसके बाद डेट नहीं बढ़ाने वाली और लाभ भी नहीं मिलेगा। राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। संपत्ति का डाटा आधार से लिंक होगा। राशन कार्ड के लिए केवाईसी जरूरी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अगर आपको चाहिए तो किसानों को अपनी संपत्ति का डाटा आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। बहुत सारे आयकर दाता होते हैं, बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पेयर होते हैं जो किसान निधि का लाभ पाते हैं। अब ऐसे लोगों से वसूली भी होगी। सरकार ने इसीलिए तो आधार को लिंक कराया था। अब फार्मा रजिस्ट्री भी मांगी जा रही है, यानी कि एक बार फिर से आपका केवाईसी होगा। एक बार फिर से आपके सारे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। राशन कार्ड के लिए केवाईसी कराना
तो अनिवार्य है ही है, लेकिन अब डीएम हुए या फिर सीएम हुए, इन सभी लोगों ने ये नियम जारी कर दिया है अपने प्रदेश में भी। हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना है, फार्मर रजिस्ट्री कराने का निर्देश दे दिया गया है, तो अगर आप नहीं कराते तो किसान निधि से हाथ भी धो बैठेंगे। तो आखिर किसान निधि का पैसा आएगा कब? यूपी के किसान अनजान हैं, अटक सकती है यूपी के 2.5 लाख किसानों की किसान सम्मान निधि। इसकी वजह आप जान लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत 2,71,000 किसानों में अब तक सिर्फ 7.8% लोगों ने, यानी केवल 21,000 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। यह रजिस्ट्री योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य होता है। अब जिलाधिकारी ने कृषि विभाग से प्रगति तेज करने का निर्देश दिया है। ऐसे में यूपी के किसान अनजान है, 2.5 लाख लोगों की किसान निधि अटक सकती है। अभी यही जनवरी के पहले सप्ताह में किसान निधि आ भी सकती है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो किसान निधि नहीं मिलेगी। 2,000 रुपए मिलता है। इस बार बजट में दोगुनी किसान निधि होने की बात खबर आ रही है, यानी कि आपको 3,000 से 4,000 रुपए हर चौथे महीने मिल सकता है। यूपी में बारिश बन गई आफत, बिजली गिरने से एक की मौत हो गई, 5 लोग झुलसे हैं। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। बारिश कई जिलों में आफत बनकर आई है। एक परिवार के 4 लोग बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गए। इस वजह से वहां के डीएम ने स्कूल बंद करने का निर्देश दे दिया। गोरखपुर में हल्की बूंदाबांदी के साथ 6 डिग्री तापमान पहुंचा है। पश्चिमी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। वही बागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, सिलाई की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सिलाई ट्रेनिंग का कोर्स 3 महीने का होगा। हर दिन 2 घंटे क्लास लगेगी, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर प्रेमा परिहार ने बताया कि सिलाई ट्रेनिंग के लिए इच्छुक महिलाएं 31 दिसंबर तक कत्यूर बाजार में उनकी ब्यूटी पार्लर में आकर आवेदन फॉर्म भर सकती हैं, फिर सीधे उनसे संपर्क भी कर सकती हैं। आवेदन करना होगा। ट्रेनिंग में महिलाओं को कपड़े का चुनाव, कटाई, सिलाई आदि सिखाया जाएगा। 13 या 14 जनवरी कब से शुरू होगा महाकुंभ का शाही स्नान? सही तारीख जान लीजिए। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया के पर्यटक तैयारी में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में करोड़ों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं। तो पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार से होगी और समापन महाशिवरात्रि की तिथि पर 26 फरवरी 2025 बुधवार को होगा। तो कुल मिलाकर 2025 जनवरी में पौष पूर्णिमा की शुरुआत 13 जनवरी को हो रही है सुबह 5:03 पर, और इसी दिन उदया तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा को शाही स्नान होगा। 13 जनवरी सोमवार को शाही स्नान रहेगा। तो यूपी के जिले में स्कूल बंद हो चुका है। 30 दिसंबर तक स्कूल बंद है। इसके बाद डेट बढ़ गई है। 1 तारीख से आपको स्कूल बंद ही मिलेगा। 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल लगभग 10 से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूल एक बार फिर से बंद होने वाला है। इसके साथ ही कक्षा 9 और उससे ऊपर के कक्षाओं के समय भी बदल जाएंगे। सुबह 9 बजे से पहले न चलाने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गाजियाबाद के सभी स्कूल, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या किसी अन्य बोर्ड के हों, सीबीएसई, आईसीएसई, सभी बंद होगा और 1 से 8वीं तक के विद्यालय बंद रहेंगे। मौसम में परिवर्तन की वजह से छुट्टियां दी गई हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, बहराइच तमाम जिलों में, सीतापुर, सुल्तानपुर तमाम जगहों पर स्कूल बंद नजर आएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश ने तनाव के बीच भारत से चावल खरीदा है। 27,000 टन की खेप चटगांव पहुंची। बांग्लादेश बोला भविष्य के संकट से बचने के लिए जरूरी है। बांग्लादेश ने तनाव के बीच भारत से चावल खरीदा है। लखनऊ शहर की ओर बढ़ गया है बाघ। हरदोई रोड तक पहुंचा। 2.5 किलोमीटर दूर गाय का किया शिकार। ग्रामीण दुकानदार बोले व्यापार चौपट हो गया है। तो बीएसएनएल के 19,000 एम्प्लॉयज की जा सकती है नौकरी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्त मंत्रालय से दूसरी वीआरएस की मंजूरी मांगी है। इसके बाद कैबिनेट की सहमति जरूरी होगी। इस बीच डेटा म्यूचुअल फंड में साल भर में 11.58% तक का रिटर्न दिया। ये कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न के लिए बेहतर ऑप्शन है। बॉन्ड, ट्रेजरी बिल में निवेश होता है पैसा। डेटा म्यूचुअल फंड में साल भर में 11.5% तक रिटर्न दिया है। वही दोस्तों, इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली है। सोना 1,059 रुपए बढ़ गया, 76,436 रुपए पहुंचा है। चांदी 2,698 रुपए महंगी हुई है, 87,831 रुपए पहुंची है। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस नाराज है। कहा परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई। गन सैल्यूट के दौरान पीएम बैठे रहे। गहलोत के बनाए 9 जिले, 3 संभाग भजन लाल ने खत्म कर दिए। 21 महीने पहले बने थे। सरकार ने कहा उपयोगिता नहीं थी। कांग्रेस बोली फिर बनाएंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। कांग्रेस सरकार के वक्त बने नए जिलों में 9 जिले और 3 संभागों को भजन लाल सरकार ने कैंसिल कर दिया है। अशोक गहलोत ने मार्च 2023 में इन जिलों और संभागों को बनाने का ऐलान किया था। अब इन जिलों में रहेंगे निरस्त हुए नए जिले, यानी कि निरस्त हुआ जिला आप देख सकते हैं, जिसमें जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, शाहपुरा तमाम ऐसे जिले थे जो अब पहले वाले जिलों में ही शामिल हो जाएंगे।
वह काशी के करोड़पति साहित्यकार का वृद्धाश्रम में निधन हो गया। 9 महीने पहले बेटा बेटी ने घर से निकाला था, अंतिम संस्कार में भी नहीं आया परिवार। कहते हैं कि खूब सारा पैसा इकट्ठा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब करोड़पति था प्लस साहित्यकार भी था, वृद्धाश्रम में भेज दिए बेटे और बेटियों ने। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने आज में जिए, कल में नहीं, क्योंकि साहित्यकार थे, अपने बेटा बेटियों को अच्छा संस्कार भी दिए होंगे निश्चित तौर पर। एक साहित्यकार ऐसा तो जरूर ही करता है, और साथ ही वो तो करोड़पति भी थे, लेकिन रुपए पैसे के चक्कर में बेटे बेटियों ने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। और सबसे बुरी बात कि अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। काशी के करोड़पति थे, ये वृद्धाश्रम में रह रहे थे। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। दोस्तों कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा कि आपके जिले में स्कूल बंद है या नहीं, आपके जिले से डीएम ने आदेश दिया है या नहीं, आपके जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।